परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नाम के मार्ग का किसी भी जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं। इसका संबंध सिर्फ चेतन आत्मा से है। धर्म और जाति इसमें बाधक नहीं है। किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति इस साधन को बगैर किसी रोक टोक के अपना सकता है। यह नाम का मार्ग सबके घट के अंदर है। जो अंदर जाता है वह उस पर चलकर परमात्मा के साथ एक हो सकता है। इस घोर कलयुग में जबकि धर्म कर्म का प्राणी पर बहुत कम असर है, पूर्ण संत नाम का प्रचार करते हैं। ऐसे समय में नाम के सिवाय और कोई सहज तथा शीघ्र असर करने वाला साधन नहीं है। जब तक इस गुणात्मक नाम के साथ आत्मा नहीं जुड़ती, जीव का पूर्ण कल्याण किसी भी प्रकार संभव नहीं है। असंख्य धर्म कार्य भी नाम की बराबरी नहीं कर सकते। बाहर के साधन जैसे तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, रोजे, यज्ञ हवन आदि क्रियाएं उस तक नहीं पहुंच सकती। नाम का अभ्यास ही सर्वोच्च आत्मिक मंडलों पर पहुंचा सकता है और कोई साधन नहीं। सब धर्मों का सार नाम है। सब मतों में नाम ही महान है। यह धुनात्मक नाम मन और इंद्रियों से परे है, अदृष्ट, अगोचर और अपार है। यह राम नाम सर्वत्र रमा हुआ है। जब तक उस परिपूर्ण परमात्मा के साथ हमारी लिव या लगन नहीं लगती, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं। यह लिव केवल संत अथवा सद्गुरु के द्वारा ही लग सकती है। धुनात्मक नाम में अपूर्व तन्मयता और मस्ती है। यह वह ध्वनि है जो इस शरीर में आंखों के बीच आत्मा के केंद्र पर सुनी जाती है। इस ध्वनि में प्रबल आंतरिक आकर्षण है, जिसके द्वारा आत्मा उसमें मग्न होकर स्थिर हो जाती है और इसके आश्रय वह उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां से यह नाम की धुन उठती है और जो सृष्टि का आदि है। जब मनुष्य इस एकाग्रता के साथ शब्द धुन या नाम धुन के आनंद का रस लेता है, तो उसका ध्यान बाहर के पदार्थों की ओर से अपने आप हट जाता है। सब संत महात्मा इस सच्ची अंतर्मुखता की प्राप्ति के लिए 3 साधन सिमरन, ध्यान और धुन बताते हैं। धुनात्मक नाम से जुड़ने के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है, परंतु यह जीव अनादि काल से बाहरमुखी चला आ रहा है। संत इसे सिमरन द्वारा सच्ची अंतर्मुखता प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। हम सब इंद्रियों के द्वारा बाहरमुखी होते हैं, पर वे इंद्रियां जिनके द्वारा हमारी वृत्ति विशेष तौर पर बाहर जाती है 3 हैं: जीवा, नेत्र और कान। जुबान के द्वारा हम लोगों के साथ बात करते हैं और अपने विचार उन तक पहुंचाते हैं। उन्हीं का सिमरन करने से हमारे मन और बुद्धि में संसार के विचार प्रवेश करते रहते हैं। आँखों के द्वारा हम संसार के पदार्थों को देखते हैं और उनके रूप हमारे अंदर बसते रहते हैं, और कानों के द्वारा संसार का जिक्र या वृत्तांत सुन सुनकर हम उसी में मग्न हो जाते हैं। यदि इन इंद्रियों से ख्याल का बाहर जाना रुक जाए और बाहर से संस्कारों का ग्रहण होना बंद हो जाए, तो हम अंतर्मुख होकर सच के भेद के ज्ञाता हो सकते हैं। इसलिए संतों ने इंद्रियों की शक्तियों पर रोक लगाने की शिक्षा दी है। बोलने की शक्ति पर सिमरन की, देखने की शक्ति पर ध्यान की और सुनने की शक्ति पर आंतरिक शब्द की ध्वनि की। इन तीनों साधनों की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू।